नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी को लेकर। समाजवादी पार्टी एक एक विधानसभा सीटों पर अपने मजबूत उम्मीदवारों को 2027 में चुनाव लड़ाएगी और इसीलिए समाजवादी पार्टी में अनेक दलों से मजबूत नेताओं को शामिल किया जा रहा है। आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं पूर्व के अपना दल एस के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल, और इनको समाजवादी पार्टी में चर्चा है कि चुनाव लड़ाया जा सकता है। जब लड़ाया जा सकता है तो सीट कौन सी है और सीट का समीकरण क्या है, सीट पर लोकसभा के चुनाव में कितना वोट सपा को मिला, कितना भाजपा को मिला, मैं एक्चुअल डाटा के साथ बात करता हूं। और राजकुमार पाल, आप सब जानते हैं कि श्यामलाल पाल प्रदेश अध्यक्ष हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। और मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि जो प्रतापगढ़ की सदर विधानसभा क्षेत्र है, वहां के प्रबल दावेदार होने वाले हैं। दावेदार मतलब गैर यादव उम्मीदवार में, क्योंकि यहां पर हमको कोई उम्मीदवार दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से। जैसे कि बहुत सारी जगहों पर मैं देख रहा हूं लोग वाकई में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन यहां पर उम्मीदवार गायब हैं। दोस्तों, प्रतापगढ़ की लोकसभा में अगर आप बात करें तो प्रतापगढ़ सदर विधानसभा क्षेत्र है। एसपी सिंह पटेल लोकसभा का चुनाव जीते, जो कि जीतने के बाद प्रतापगढ़ को छोड़कर गायब हो चुके हैं। जनता परेशान है इसलिए कि भाई किस सांसद को हमने चुन लिया कि जो प्रतापगढ़ तो आता ही नहीं। हालांकि उनका कार्यालय है, उनके प्रतिनिधि वगैरह घूमते टहलते हैं, आते जाते हैं, लेकिन जनता के मन में ये बातें हैं, जिसका नुकसान समाजवादी पार्टी को 2027 में होने की संभावना भी है। दोस्तों, एसपी सिंह पटेल जीते लोकसभा, लेकिन सदर की विधानसभा में मैं आपको बताना चाहूंगा कि 89,439 वोट मिला। किसको? सपा को। भाजपा के संगमलाल गुप्ता को 80,370। कोई विशेष एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। मतलब कि जैसे एक होता है कि मोदी के खिलाफ बहुत तगड़ी लहर हो, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन संगमलाल गुप्ता यहां पर चुनाव हार गए। आप सोचिए, सदर जो कि शहरी सीट बीजेपी के लिए प्लस मानी जाती है, और हार गए। और हारने के पीछे कारण क्या था? कारण यह था कि जाहिर सी बात है, सांसद वंसद हर घर नहीं पहुंच सकते हैं, चाहे जिस पार्टी के सांसद हो, विधायक हो। और उसके अलावा भी लोग ऊब जाते हैं, और वर्तमान में भी चाहे जो विधायक हो, चाहे जहां से जो सांसद हो, उसके खिलाफ जनता रहती है। और कहीं कहीं पर जातिगत समीकरण इतना अच्छा फिट हो जाता है कि विधायक चुनाव नहीं हारता, सांसद चुनाव नहीं हारता। बाकी जहां समीकरण नहीं सेट हो पाता, वहां पर लोग चुनाव हार जाते हैं। पट्टी विधानसभा में 1,02,985 वोट मिला समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को, और संगमलाल गुप्ता को महज 67,978 वोट मिला। सोच लो, पट्टी विधानसभा में बीजेपी कितनी बुरी हालात में हारी है। मतलब कि आप समझ सकते हैं, आपके सामने सारा कुछ दिख रहा है, डाटा बता रहा है, हम नहीं बता रहे हैं। हम डाटा जो बताता है वही बात करते हैं। रानीगंज विधानसभा, जहां पर आर के वर्मा विधायक हैं, आर के वर्मा जहां से विधायक हैं, एसपी सिंह पटेल यहां से 85,038 वोट पाते हैं। संगमलाल गुप्ता को महज 70,198 वोट मिलता है। यानी कि यहां पर भी, और रामपुर खास में भी, और अभी एक विधानसभा और विश्वनाथगंज में, वहां पर समाजवादी पार्टी 3-4 हजार से पीछे थी। बाकी वहां पर भी समाजवादी पार्टी आगे थी, वो पीछे थी। दोस्तों, शहर से सटे सदर ब्लॉक के पूरे ईश्वरनाथ इनका गांव है, जो प्रदेश अध्यक्ष रहे अपना दल एस के, और मिलनसार हैं बहुत। जैसे कि 2-2.5 साल जो भी इनका कार्यकाल रहा, बहुत सारे विधायक रहे, उनको लोग गाली देते हैं। मतलब कि कहते हैं इसको वोट नहीं दूंगा, चाहे जिसको दे दूंगा। लेकिन कई लोगों के जुबान से मैंने सुना है कि मतलब कि ठीक ठाक है इनका मामला। बाकी हार जीत तो भाई जनता तय करती है। समीकरण, लहर, फलाना ढमकाना बहुत चीज होता है। इनका राजनीतिक सफर 1993 में समाजवादी पार्टी से शुरू हुआ था। उस समय समाजवादी पार्टी यूजन सभा के नगर अध्यक्ष थे। फिर 1995 में सपा के सदर विधानसभा क्षेत्र से अध्यक्ष बने थे, सपा से ही। उसके बाद 1995 में अपनी पत्नी को प्रधानी का चुनाव लड़ाया, जिताया। कई बार प्रधान रहे। हालांकि अब इनका जो गांव है, घर है, वो सब नगर पालिका में आ गया है। 2016 में भाजपा में शामिल हुए, जिला मंत्री बने। वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव में भाजपा के सड़वा चंद्रिका मंडल के प्रभारी व सदर के संयोजक बनाए गए थे। 2019 के लोकसभा के चुनाव में सदर विधानसभा क्षेत्र के संयोजक बनाए गए भाजपा से। इस बीच अपना दल भाजपा का गठबंधन हुआ
और उसके बाद जब ये उपचुनाव हुआ तो यहाँ पर चुनाव जीते, अच्छे वोटों से चुनाव जीते, वही मिलनसार व्यक्तिगत व्यवहार अच्छा है। तो दोस्तों यादव प्रत्याशी के तौर पर अगर आप देखेंगे तो मुन्ना यादव यहाँ के समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं। गैर यादव प्रत्याशी में जो हमको लगता है राजकुमार पाल समीकरण बना सकते हैं समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि कोई नेता यहां पर ओबीसी में दिखाई नहीं देता है। बाकी नेता तो बहुत हैं, टिकट मिले तो सब लड़ जाएंगे। तो दोस्तों रानीगंज विधानसभा का हाल रहा, और मैं आपको बताना चाहूंगा 2024 के लोकसभा चुनाव में 3 नेताओं के बीच भिड़ंत हुई। संगम लाल गुप्ता, एसपी सिंह पटेल, प्रथमेश मिश्रा। और एसपी सिंह पटेल भयंकर वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। हालांकि प्रतापगढ़ की जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। खरे उतरने का मतलब ये है कि किसी के दुख में सुख में कहीं भी इनकी कोई भागीदारी नहीं दिखाई दे रही है, जिससे समाजवादी पार्टी को आने वाले समय में बड़ा नुकसान होने की संभावना है। दोस्तों 2022 का चुनाव हुआ सदर क्षेत्र से, जहां से राजकुमार पाल दावेदारी कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है। तो राजेंद्र कुमार मौर्य जी यहां से विधायक हैं, 25,000 वोटों से चुनाव जीते थे। जहां पर बीजेपी 25,000 से जीती थी, वही 9,000 से हार गई लोकसभा के चुनाव में। कृष्णा पटेल अपना दल कमेरावादी से चुनाव लड़ी थी। हारने के पीछे पहला कारण ये था कि इनका चुनाव चिन्ह साइकिल नहीं था। दूसरा कारण ये था कि ये यहाँ की थी नहीं, और बहुत अच्छा हुआ जो हार के चली गई, क्योंकि ये न जीतने के पहले कभी आई, न लड़ने के पहले कभी आई रही होंगी। हमको लगता है एक आध बार कभी आई रही होंगी, वैसे घूमने टहलने। पार्टी चलाती हैं तो पार्टी वाले तो आते जाते रहते हैं, उसके बाद कभी नहीं आई। तो ऐसे लोगों को जनता नकार देगी। आप सब जानते हैं, चाहे जिस पार्टी से आएगा। एक लोग सांसद आए हैं, इनको जनता गाली दे रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। बीजेपी वाले गाली दे तो ठीक है, सपा वाले खुद गाली दे रहे हैं। इनके कार्यकर्ताओं की जुबान से मैं सुनता रहता हूं, यार पता नहीं कहां सांसद बन गया। दोस्तों राजेंद्र कुमार मौर्य के पहले यहाँ पर 2017 में संगम लाल गुप्ता चुनाव जीते थे। उसके पहले मुन्ना यादव चुनाव जीते थे। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, पहले जब चुनाव होता था भैया 2012 में, जैसे मुन्ना यादव चुनाव जीते, तो यहाँ पर 3-3, 4-4 पार्टियां, 5-5 पार्टियां चुनाव लड़ती थी, और 3-3, 4-4, 5-5 पार्टियों में समीकरण सेट हो जाया करता था। अब जैसे देखो यहाँ पर चारों पार्टियों को ठीक ठाक वोट मिला है, आपके सामने दिख रहा है। लेकिन अब क्या होता है, 2 ध्रुवीय चुनाव हो गया है। 2 ध्रुवीय चुनाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच होता है, और बहुजन समाज पार्टी वही 18,000, 19,000, 12,000, 13,000 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में देख सकते हैं। बीएसपी यहाँ पर 2017 में चुनाव जीती थी, और यहाँ पर हाजी अब्दुल सलाम समाजवादी पार्टी से दूसरे नंबर पर थे, हरि प्रताप तीसरे नंबर पर। कांग्रेस भी देखो, कांग्रेस को भी 18,000। अब भाई 1800 वोट कांग्रेस को नहीं मिलेगा, वो तो नीरज त्रिपाठी लड़ते हैं तो वोट मिल जाता है 4-5,000, और उपचुनाव में 20-22,000, 19-20,000 भी वोट पाए हैं। बाकी ये भाई उस तरह कैंडिडेट कोई लड़े, हमको लगता है 2,000 वोट नहीं मिलेगा कांग्रेस को। दोस्तों यहाँ पर प्रतापगढ़ विधानसभा 14वीं विधानसभा 2002 में हरिप्रताप सिंह यहाँ पर विधायक बने। तो कहने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर 2012 के बाद लगातार चुनाव हार रही है। तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर कुर्मी ज्यादा है। जातिगत समीकरण में आप देखेंगे तो लगभग 50,000 के करीब कुर्मी है। 80,000, 90,000 जो लोग बताते हैं फर्जी है। 80,000, 90,000 बहुत होता है, हर बिरादरी की बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा कुर्मी है, उसके बाद मुस्लिम आबादी है। क्योंकि मुस्लिम के अगर वोट को अगर आपको चेक करना है तो आप उपचुनाव निकाल लीजिए, जब समाजवादी पार्टी और ओवैसी की पार्टी में लड़ाई हो गई थी। यहाँ पर हारी थी दोनों पार्टियां, राजकुमार पाल तब जीते थे, तो लगभग 20,000 वोट ओवैसी की पार्टी को मिला था। वो सब मुसलमानों का ही वोट था, अलग से वोट नहीं आया था। उसमें से कुछ लोग जो और मुसलमान हैं, कुछ लोग कांग्रेस को भी दिए थे, कुछ लोग उनको दिए थे, क्या नाम है, समाजवादी पार्टी को भी दिए थे वोट। तो कहने का मतलब है यहाँ पर नंबर 1 पर कुर्मी आबादी है। हमको लगता है नंबर 1 पर नहीं होगी, लेकिन 40-50,000 तो ही है। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर मुस्लिम आबादी है और दलित आबादी है। बाकी सब कोई 18,000 है, कोई 15,000 है, कोई 10,000 है, ऐसे हैं। और गूगल पे सर्च करोगे तो उल्टा पुल्टा बताता है, क्योंकि गलत लिखा है साफ तौर पर। कोई भी बिरादरी हो, जैसे किसी को 80,000 बता दिया गया। एक विधानसभा में 3 लाख वोटर हैं, अब तो कट करके 2.5 लाख हो गया है, 2.25-3 लाख हो गया है। तो जाहिर सी बात है। तो दोस्तों, तो इनको समाजवादी पार्टी लड़ा सकती है। बाकी आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट करिएगा। नमस्कार।